नमस्कार, प्रणाम, वेलकम एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज ह्यूमन ब्रेन। हम लोग डाइएन्सेफेलॉन के बारे में आज पढ़ेंगे। मस्तिष्क की बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं एंड वी ऑल नो इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ब्रेन के अंदर 3 पार्ट्स है। इस एनिमेशन में भी रेड कलर का जो डायग्राम दिख रहा है, जो मूव कर रहा है 360 डिग्री में रेडिश कलर का, दैट इज द डाइएन्सेफेलॉन। एंड डाइएन्सेफेलॉन इट इज अ पार्ट ऑफ 4 ब्रेन, है ना। हम लोगों ने सेरेब्रम के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग डाइएन्सेफेलॉन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ और भी स्ट्रक्चर्स है जो सेरेब्रम के बॉर्डर के आसपास नीचे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ऑप्टिकल, जो ऑल्फैक्टरी लोब हो गया, बेसल गैंग्लिया हो गया, हिप्पोकैम्पस, उनके बारे भी हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो दिस 3 थिंग्स, फर्स्ट लेट्स बिगिन विथ ऑल्फैक्टरी लोब, देन बेसल गैंग्लिया एंड देन हिप्पोकैम्पस। जैसे कि ये ब्रेन का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर जो सबसे बॉर्डर में स्कल बोन बना हुआ है, और दिस इज द जो हेमिस्फेयर, दिस इज द सेरिब्रम। ये सेरिब्रम है, दिस इज आल्सो द सेरिब्रम, जिसमें आप यू कैन इजीली सी द गायराई एंड द सल्काई। 3 structures that we will be dealing, that are found below the cerebrum. That is, first we will study about the olfactory lobe. ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, that is the olfactory lobe. Then we will study about the basal ganglion, जो एक collection of cell bodies and nucleus है, जो कि present होता है below the cerebrum. And then we will also study about the hippocampus. Details about the hippocampus we will study in the limbic system, in the topic under the topic limbic system. olfactory lobe की बात करें, olfactory lobe, olfactory का मतलब क्या है? स्मेल से रिलेटेड। तो स्मेल से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है। इट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द ब्रेन। और अगर एंटीरियर पोजीशन सामने में बात किया जाए तो इट इज ऑन द लोकेटेड ऑन द एंटीरियर एंड। देखिए, जैसे कि ये सामने की तरफ है और नीचे की तरफ है। अगर हम लोग ब्रेन को ऐसे वेंट्रल साइड की तरफ से मोड़ उल्टा पलट के देखेंगे तो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस आई एम ड्रॉइंग ऑन द वन साइड, तो रेड कलर से बॉर्डर मार्क कर रहा हूँ। दिस इज द ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब के 2 पार्ट होते हैं। वन इज द ऑल्फैक्टरी बल्ब, जो एक क्लब शेप का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, और फिर एक जो रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। तो वन इज ऑल्फैक्टरी बल्ब, अनदर इज ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। 2 इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इस राइट साइड वाले डायग्राम में ग्रीन कलर से मेंशन्ड है, वन इज ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो याद रखना है, दे आर एक्चुअली में फुली कवर्ड बाय द सेरेब्रल हेमिस्फेयर। वेंट्रल व्यू में इसे हम देख सकते हैं। फंक्शन इसका मेन क्या है? सेंस ऑफ स्मेल, जो इसका ऑल्फैक्टरी नर्व एंडिंग से कनेक्टेड होता है, ये ऑल्फैक्टरी नर्व से, और ये सेंस ऑफ स्मेल को रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं और फिर वो प्रोसेस होने के लिए ऑल्फैक्टरी एरिया में इसका इंटरप्रिटेशन होगा ब्रेन के। ठीक है, अंदर सेरेब्रम के इंटरप्रिटेशन एरिया में, एसोसिएशन एरिया में। ठीक है, तो ये रिसीव करेगा, रिसेप्टर्स का एक तरह से काम करेगा। सेंस कौन सा रिसेप्टर को रिसीव करेगा? स्मेल के रिसेप्टर्स। ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल को रिसीव करेगा। ठीक है, ह्यूमंस की बात किया जाए तो नॉर्मली डेवलप्ड है। हाईली डेवलप्ड किस में होता है? शार्क्स वगैरह में, जो डॉग फिश, जिसे डॉग फिश बोलते हैं, या फिर इवन डॉग्स में, जो दे हैव वेरी हाई सेंस ऑफ स्मेल। नाक बहुत तेज होता है ना, तो उनमें बहुत अच्छे से ये वेल डेवलप्ड होता है, प्रोमिनेंट होता है। कौन? ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड द ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द बेसल गैंग्लिया। नाम ये बेसल गैंग्लिया मतलब बेस ऑफ गैंग्लिया का कलेक्शन होता है, मेनली द सेल बॉडीज का। तो बेस के पास कलेक्शन इसका मौजूद है, तो इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द कॉर्टेक्स। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बेस पे प्रेजेंट है। तो उन कुछ कलेक्शन जो न्यूक्लियाई को क्या बोलते हैं? बेसल गैंग्लिया। उसके कुछ मेन कंपोनेंट्स है। इफ यू वांट टू लर्न, यू कैन लर्न द नेम्स, अदरवाइज इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या क्या होता है? डॉर्सल स्ट्रेटम, वेंट्रल स्ट्रेटम, और डॉर्सल स्ट्रेटम के अंदर काउडेट न्यूक्लियस आता है और प्यूटामेन। वेंट्रल स्ट्रेटम में क्या आता है? न्यूक्लियस एक्यूमेंस और ऑल्फैक्टरी ट्यूबरकल। फिर उसके अलावा ग्लोबस पैलिडस होता है, फिर वेंट्रल पैलिडम, सब्सटेंसिया नाइग्रा और सबथैलेमिक न्यूक्लियस। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन जैसे कि मेनली ये आता है
कि व्हाट इज द विच इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियस, तो लार्जेस्ट न्यूक्लियस का आंसर क्या आ जाएगा, कॉर्पस स्ट्रिएटम। तो ये आप याद रखिएगा, लार्जेस्ट न्यूक्लियस इज कॉर्पस स्ट्रिएटम, ये एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, तो ब्रेन के अंदर सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियस कौन सा प्रेजेंट है, कॉर्पस स्ट्रिएटम। ठीक है, चलिए तो देखिए न्यूक्लियस वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज होता है, ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। चलिए ठीक है, चलिए अब क्या है, अच्छा कुछ डायग्राम देख लीजिए बेसल गैंग्लिया के बारे में, जो रेड कलर से मार्क्ड है दैट रिप्रेजेंट्स द बेसल गैंग्लिया। ठीक है, तो कुछ स्ट्रक्चर्स जो जैसे कि न्यूक्लियस एक्यूमेंस हो गया, ऑल्फैक्टरी ट्यूबरकल हो गया, वेंट्रल पैलिडम हो गया, और जो कॉर्डेट न्यूक्लियस हो गया, और जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है सेंटर में ग्लोबस पैलिडस हो गया, प्यूटामेन हो गया। ठीक है, तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट फॉर्म द बेसल गैंग्लिया। इसका मेन फंक्शन क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। फंक्शन क्या होता है, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को सॉरी जो कंट्रोलिंग आई मूवमेंट्स का कंट्रोल करता है, और इट प्लान्स एंड एग्जीक्यूट्स द स्टीरियोटाइप मूवमेंट। जो जैसे हम लोग जब चलते हैं तो हाथ आर्म्स हमारे स्विंग करते हैं ना, मूव करते हैं ना, तो स्विंगिंग मूवमेंट का एग्जीक्यूशन और उसका अच्छे से उसका कैसे सिंक्रोनाइजेशन होगा, तो दैट इज द फंक्शन ऑफ दिस बेसल गैंग्लिया। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द आई मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये दो फंक्शन याद रखिएगा। ठीक है, इट ऑल्सो हैज अ रोल इन मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग एंड वर्किंग मेमोरी। Next topic, the third part, that is the hippocampus. These parts they come under the cerebrum only, but they are found below the area of the cerebrum. तो it is बॉर्डर का एक जो पार्ट फॉर्म करता है उसको लिम्बिक सिस्टम करते हैं। लिम्बिक का मतलब ही होता है बॉर्डर, तो हिप्पोकैम्पस एक लिम्बिक सिस्टम का बात होता है। लिम्बिक सिस्टम वी विल स्टडी इन डिटेल, बट हिप्पोकैम्पस का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो सी हॉर्स होता है, सी हॉर्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है, हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है जो दिखने में, दैट इज इट इज कॉल्ड हिप्पोकैम्पस। इसका फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कर देता है। गजनी मूवी देखा है ना, गजनी मूवी के अंदर क्या होता है, जब वो तुरंत भूल जाता है ना, जो उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटी है तुरंत भूल जाता है, तो यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी शॉर्ट टर्म में ही रह जाती है, इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो हिप्पोकैम्पस में चोट लग गया, कुछ डैमेज हो गया, तो इसके अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी ही रह जाएगा, और फिर ज़्यादा लंबी चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहेंगी, कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहेगी। तो ये हिप्पोकैम्पस का फंक्शन है क्या, शॉर्ट टर्म मेमोरी को इट कन्वर्ट्स इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, याद रखना है। तो इट हेल्प्स इन लर्निंग। दिस इज ऑल अबाउट दीज थ्री थिंग्स। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, थ्री थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड टुडे। बेसल गैंग्लिया के बारे पढ़ा, हिप्पोकैम्पस के बारे, एंड द ऑल्फैक्टरी लोब। चलिए देन विल स्टार्ट विद द डायंसेफेलॉन। स्टार्ट करने से पहले आज का थॉट फॉर द डे क्या है, इफ यू आर नॉट एबल टू बैलेंस योर हार्ट एंड माइंड, यू आर इम्बैलेंस्ड। ठीक है, तो माइंड एंड हार्ट दे आर बोथ रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस इन लाइफ, दे डू नॉट हैव टू एग्री, है ना, दोनों को एग्री करना जरूरी नहीं है, बिकॉज दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। दे गिव अस द स्पेस टू डिस्क्रिमिनेट, क्या अच्छा है क्या खराब है ना, दे गिव अस टाइम टू रिफ्लेक्ट एंड दे so that we can take preventive steps। ठीक है, तो याद रखना है दोनों इंपॉर्टेंट है। माइंड इज द ग्रेट मोटिवेटर एंड वी नीड टू एक्ट स्विफ्टली, तुरंत एक्ट करने के लिए माइंड भी जरूरी है ना, और फिर हार्ट हमारा एक अच्छा साझेदार है, इट इज अ गुड एलाई एंड वी नीड टू सरेंडर along with the life's flow and flows। तो जैसे ही घटनाएं बहती जाती है उसके लिए भी दोनों जरूरी है ना, तो दिल से भी सोचना है और दिमाग से भी सोचना है, दोनों में एक बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, चलिए योगा करते रहिए, है ना, बढ़िया रहेगा सब कुछ, दोनों दिल और दिमाग दोनों में बैलेंस मेंटेन रहेगा। चलिए डायंसेफेलॉन, टुडे विल स्टडी अबाउट द डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन क्या है, जो इट इज ए ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स, है ना, एक्चुअल में इट इज ए पार्ट ऑफ फोर ब्रेन टर्म जनरली कहाँ यूज होता है, जो एम्ब्रियो का स्टेज होता है उसमें होता है, जो न्यूरल ट्यूब होता है वो फर्दर डेवलप हो जाता है, तो फोर ब्रेन क्या सेरिब्रम और डायंसेफेलॉन में डिवाइड हो जाता है। तो डायंसेफेलॉन के कुछ पार्ट्स है जो कि थैलेमस से रिलेटेड वर्ड्स है सारे। ठीक है, तो क्या क्या स्ट्रक्चर्स उसमें आते हैं, दे इंक्लूड द इपीथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सब थैलेमस। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दिस इज द
थैलेमस दो पार्ट है, राइट एंड लेफ्ट थैलेमस, हाइपोथैलेमस है, और नीचे जो छोटा दिमाग किसको बोलते हैं, सेरिबेलम है, वो तो अलग चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये दिस इज द सेरिब्रम, इसको पहचान रहे हैं ना आप, गायरोएन्सेफाली से दिस इज द सेरिब्रम। ये वाला पार्ट क्या कॉर्पस कैलोसम वाला है, ठीक है। और यहाँ पे उसके नीचे ये दिस इज द वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल इसके बीच में, ठीक है। और ये ब्लू कलर का जो डायग्राम दिख रहा है दैट इज द थैलेमस, ठीक है। और उसके ऊपर दिख रहा है और उसके साइड दैट इज द एपिथैलेमस, ठीक है। फ्रंट में आगे की तरफ स्ट्रक्चर जो पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह को इंक्लूड कर रहा है दैट विल फॉर्म द हाइपोथैलेमस। ये दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है ना। और ये क्या है, दिस इज द मैमिलरी ग्लैंड, मैमिलरी बॉडीज बोला जाता है, ठीक, मैमिलरी बॉडी। तो ये सब स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एपिथैलेमस एक्चुअली में नर्वस टिश्यूज का नहीं बना होता है, दे मेनली फॉर्म द वैस्कुलर होते हैं, ब्लड से रिलेटेड होते हैं, और वो एपिथेलियल सेल्स उसमें मॉडिफाई होकर क्या बनाते हैं, एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस, उसमें मेनली दे, सो याद रखना दे आर नॉट फॉर्म, ठीक है, याद है, दे आर नॉट फॉर्म ऑफ द नर्वस टिश्यू, वैस्कुलर होते हैं, एंड इसके एपिथेलियल सेल्स होते हैं, दे फॉर्म द एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस, क्या दे सिक्रेट द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो एपिथेलियम एक स्टॉक बनाता है जिसको पिनियल स्टॉक कहा जाता है, पिनियल स्टॉक फिर एक राउंडेड बॉडी फॉर्म करता है दैट इज विल कॉल द पिनियल बॉडी, ठीक है। तो ये पिनियल बॉडी, इसमें ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे दिस इज द पिनियल बॉडी, ठीक है। तो पिनियल बॉडी का मेन फंक्शन क्या है, एक हार्मोन सिक्रेट करता है दैट इज कॉल्ड मेलाटोनिन हार्मोन, तो यानी कि ये हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, इसीलिए पिनियल बॉडी एक दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। जो भी हार्मोन सिक्रेट करता है द टर्म क्या दिया जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो अगर बात किया जाए इसका स्ट्रक्चर का, देखिए ये वाला मैंने बताया, देखिए दिस इज द एपिथैलेमस, इसमें राउंडेड ऐसा दिख रहा है, और फिर ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, और ये पिनियल बॉडी। एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन बहुत आता है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, ठीक है, याद रखिएगा। सर्कैडियन रिदम्स, सर्कैडियन रिदम क्या होता है, जो हमारा स्लीप और वेक साइकिल जो 24 आवर्स हमारा जो स्लीप वेक साइकिल होता है ना, जो कि इतना मान ले 7-8 घंटा सोए फिर जगे रहे फिर है ना, तो उसका जो मेंटेन है वो किस पे डिपेंड करता है, मेलाटोनिन हार्मोन। तो मेलाटोनिन हार्मोन इसको इन्फ्लुएंस करता है, आपको ये याद रखना, कौन सिक्रेट करता है, पिनियल बॉडी, ठीक है, याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पिनियल बॉडी प्रेजेंट होता है, एपिथैलेमस का पार्ट है, एपिथैलेमस किसका पार्ट है, डायनसेफेलॉन का, ठीक है। डायनसेफेलॉन किससे, फोर ब्रेन से डिराइव्ड है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ब्रेन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो पिनियल बॉडी है, पिनियल बॉडी क्या का फंक्शन मेन क्या है कि जो उसका जो हार्मोन सिक्रेट करता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लीप वेक साइकिल, स्लीप वेक साइकिल के लिए होता है, इंपॉर्टेंट है। और इसको क्या बोला जाता है साइंटिफिकली, इट इज कॉल्ड एज, इट मेंटेन्स, कौन सा रिदम मेंटेन करता है, सर्कैडियन रिदम, है ना। तो जो स्लीप वेक साइकिल जो चलता है, उठना जगना जो साइकिल एक है दैट उसको मेंटेन रखता है। इसके अलावा भी एक फंक्शन है जो दे आर एंटी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एंटी एलएच लुटेनाइजिंग हार्मोन है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसके अगेंस्ट ये काम करता है ना, इट इज सिक्रेटेड आफ्टर द प्यूबर्टी, ठीक है। तो एपिथैलेमस क्या होता है, इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल का रूफ होता है। और थैलेमस जो होता है, थैलेमस है ना, थर्ड वेंट्रिकल को सराउंड करके रखता है, ठीक है। थैलेमस क्या है, इट इज ए रिले स्टेशन, थैलेमस क्या है, रिले स्टेशन है ना, हब है ना। हब क्या होता है, जैसे कि कोई एक पॉइंट जैसे कैसे होता है, वहां से सब चीज आता है जाता है, वहां से सब सारा संदेश इधर उधर जाता है। तो ये एक इस तरह का इंफॉर्मेशन है जो कि सारा बॉडी का जितना भी सेंस है ना, सारा सेंस एक्सेप्ट द स्मेल्स में, स्मेल के अलावा जो देखना सुनना, जो भी इस तरह का जो भी हमारा बॉडी के सेंस है सारे से पास करते हैं, एंड इट विल पास थ्रू द थैलेमस बिफोर इट इज सेंट टू द सेरेब्रल ब्रेन
कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में हम लोग पढ़े ना, वेरियस बहुत तरह के लोब है जहाँ पे सबका फंक्शनल एरियाज प्रेजेंट है, जहाँ पे सब सेंस ऑफ ऑर्गन को प्रोसेस होता है, उसका इंटरप्रिटेशन होता है, क्या है उसके बारे में समझते हैं, उसके एक्सपीरियंस पुराने एक्सपीरियंस से कंपेयर करते हैं। तो जो सारा सेंस ऑर्गन है ना, तो वो यहाँ से गुजरता है ना। तो ये एक एरिया, जैसे कि ये जैसे कि ये ब्रेन है, तो हाइपोथैलेमस यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हाइपोथैलेमस इस एरिया से सब चीज़ गुजरेगा, सब कुछ यहाँ से उसको गुजरना होगा, एक्सेप्ट द स्मेल के अलावा सारा इंफॉर्मेशन यहाँ से क्रॉस करता है। तो इट एक्ट्स एज अ रिले स्टेशन। स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो क्या, इट इज ए लार्ज मास ऑफ ग्रे मैटर है ना, दैट इज लोकेटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द डायएन्सेफेलॉन। डायएन्सेफेलॉन के डॉर्सल पार्ट पे लोकेटेड है, और ये नर्व फाइबर्स दे प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द थैलेमस टू, है ना। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, इट इज ग्रे मैटर का बना हुआ है। ग्रे मैटर क्या होता है, सेल बॉडीज, यानी सेल बॉडीज एक तरह से हाईली डेंस स्ट्रक्चर है, और उसमें से नर्व फाइबर्स निकल रहे हैं बाहर की तरफ ना, तो दे इन ऑल डायरेक्शंस, तो ये हब लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। हब इलेक्ट्रिक में हब वर्ड यूज़ किया जाता है, जो कि मान लो एक सॉकेट जैसा एरिया है, वहाँ पे बहुत सारा वायर्स वहाँ से निकल रहे हैं, उसी तरह से उसका कंपैरिजन किया जा रहा है थैलेमस को। ठीक है, तो याद रखना, थैलेमस एक्ट्स एज ए रिले स्टेशन फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट स्मेल। नेक्स्ट इज अबाउट थर्ड इज पार्ट क्या है डायएन्सेफेलॉन का, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ है, इट इज लोकेटेड, नाम ये थैलेमस के नीचे होगा। थैलेमस जो स्ट्रक्चर है थैलेमस के नीचे होगा। ठीक है, ये जो थैलेमस है जो ब्लूइश कलर का बना हुआ है, ये क्या है, थैलेमस है, उसके नीचे क्या है, ये नेवी ब्लू कलर का हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो उसके नीचे प्रेजेंट है, दैट इज द हाइपोथैलेमस। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है कि ये एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम को लिंक करता है वाया द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को लिंक करता है, और एक स्टॉक जो जिसको क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम से इसको रीच करता है। देखिए इस डायग्राम में आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये थैलेमस प्रेजेंट है, इसके नीचे जो स्ट्रक्चर है ब्लू कलर से मेंशन है, दैट इज द हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस लिंक करता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, और उसका लिंक करने वाला जो स्ट्रक्चर है, जो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड के स्टॉक को, दैट इज कॉल्ड एज इनफंडिबुलम। तो स्टॉक ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। और पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर, है ना। सामने की तरफ है ये फ्रंट साइड है, ये जैसे इंसान का फ्रंट है, और ये बैक साइड है। तो फ्रंट साइड में एंटीरियर पिट्यूटरी लोब हो गया, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब हो गया। ठीक है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज जो होता है पार्ट, दैट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, और इट इज एक्चुअली ए प्रोलॉन्गेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। तो इट इज ए प्रोलॉन्गेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, और इट सिक्रेट्स ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंडोक्राइन ग्लैंड में इसका डिटेल पढ़ेंगे, बट इतना जान लीजिए हाइपोथैलेमस का ये पोस्टीरियर पार्ट जो होता है, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। तो दिस इज द हाइपोथैलेमस। ठीक है, जो रेड से बॉर्डर मैंने बनाया है, दैट इज द हाइपोथैलेमस। एग्जाम में हाइपोथैलेमस में का क्वेश्चन में याद रखना दो इंपॉर्टेंट पार्ट, एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट फॉर्म कर रहा है, और दूसरा एक मैमिलरी बॉडी। ठीक है, मैमिलरी बॉडी, जैसे कि कहाँ पे स्ट्रक्चर पे देख लीजिए, उसके बाद फंक्शन पे हम लोग जाएंगे। हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस यहाँ से देखिए कंटिन्यूड है ना, ये स्टॉक को क्या बोलेंगे, इनफंडिबुलम, और ये तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। तो इसके पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे की तरफ, दिस इज द बैक साइड, है ना, पीछे की तरफ एक बॉडी प्रेजेंट है, दैट इज रिप्रेजेंट्स, जो दिखता है मेमोरी ग्लैंड के जैसा, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया मैमिलरी बॉडी। ठीक है, इट इज ए पेयर ऑफ स्मॉल राउंडेड, पेयर है दो, एक इस तरफ होगा एक इस तरफ, राउंड एमिनेंसेस दैट इज फाउंड बिहाइंड द इनफंडिबुलम। दे लुक लाइक स्मॉल मेमोरी ग्लैंड्स एंड इट इज नेम शो। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, रिकलेक्टिव मेमोरी के लिए ये काम आता है। ठीक है, रिकलेक्टिव है ना, रिकलेक्शन, कोई भी मेमोरी को रिकलेक्ट करना, रिकलेक्ट करने के लिए, किसी चीज को दोबारा वापस याद करने के लिए, है ना, क्या हमारे साथ बीता उसको रिकलेक्ट कर रहे हैं, तो रिकलेक्शन में इसका फंक्शन होता है मैमिलरी बॉडी का। ठीक है, और नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
पार्ट ऑफ द डायनसेफेलॉन ये होमोस्टेसिस को मेंटेन करता है। होमोस्टेसिस क्या होता है? इट इज मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या समझ रहे हैं? जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी है ना केमिकल्स वगैरह है, जो भी पीएच है ब्लड का, सब उसके होमोस्टेटिस के मेंटेनेंस में, या बॉडी का टेम्परेचर हो गया है ना, जो सबका 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उसका सारा जो बैलेंसिंग है, जो बैलेंसिंग का काम क्या करेगा? हाइपोथैलेमस। इट ऑल्सो रिलीजेस हार्मोन्स, जो हमने पढ़ा है, न्यूरोएंडोक्राइन रोल होता है पोस्टीरियर पार्ट से ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। इसके अलावा भी पिट्यूटरी ग्लैंड और भी हार्मोन सिक्रीट करता है, रिलीजिंग हार्मोन्स है ना, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, बहुत सारा हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज बाय द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट ही इट इज ए प्रोलॉन्गेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट के बारे में इन्फ्लुएंस करता है, और एपिटाइट हमारा भूख लगना, प्यास लगना, और सैटिस्फैक्टी है ना, जो सेटिस्फैक्शन ऑफ कि पूरा खाना हमने खा लिया, पेट भर गया, पेट भर मस्त नाश्ता हो गया, खाना पीना हो गया, तो उसके बाद दैट इज कॉल्ड एज सैटिस्फैक्टी। तो ये सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? हाइपोथैलेमस के हाथ में। इट ऑल्सो मैनेजेस सेक्सुअल बिहेवियर, इट ऑल्सो रेगुलेट्स इमोशनल रिस्पॉन्सेज। ठीक है, और बॉडी टेम्परेचर के बारे हमने पढ़ा है। तो दीज आर द फंक्शंस जो अब ऑफ द हाइपोथैलेमस। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्या है? होम्योस्टेसिस का मेंटेनेंस, रिलीजिंग हार्मोन्स सच एज वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, फिर इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, एपेटाइट, थर्स्ट के सैटिस्फैक्टी में भी इसका कंट्रोल करता है। इट मैनेजेस सेक्सुअल बिहेवियर एंड रेगुलेट्स इमोशनल रिस्पॉन्सेज। बॉडी टेम्परेचर के मेंटेनेंस में फिर हेल्प करता है, तो दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मोस्टैट। तो क्वेश्चन अगर आ गया, व्हाट इज द थर्मोस्टैट ऑफ द ब्रेन? तो थर्मोस्टैट ऑफ द ब्रेन इज हाइपोथैलेमस। ठीक है, याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस इज द thermostat of the brain. So it maintains the body temperature at around 37.5 degree centigrade. ठीक है, द लास्ट पार्ट इज द फोर्थ पार्ट क्या है डाइसेफेलॉन का? सब थैलेमस। नाम में ये सब मतलब कि थैलेमस के नीचे इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कंपोनेंट की बात किया जाए तो दैट इज द सब थैलेमिक न्यूक्लियस। ठीक है, इट इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ मिड ब्रेन एंड डाइएन्सेफेलॉन। ठीक है, स्मॉल लेंस शेप का स्ट्रक्चर होता है दैट पार्टिसिपेट्स विद द बेसल गैंग्लिया। फंक्शन इंपॉर्टेंट इसका बस याद रखिए क्या है? मूवमेंट रेगुलेशन में हेल्प करता है along with the rest of basal ganglia। मूवमेंट में इसका फंक्शन है। इंपॉर्टेंट पार्ट इसका क्या है? सब थैलेमिक न्यूक्लियस। तो these are the parts of the डायनसेफेलॉन जो आपको याद रखना है। जैसे इपिथैलेमस में इंपॉर्टेंट क्या था? पाइनियल बॉडी हम लोगों ने पढ़ा है। देन वी स्टडीड अबाउट द थैलेमस जो कि थर्ड वेंट्रिकल को इंक्लोज करता है। देन वी स्टडीड अबाउट द सब थैलेमस और फिर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एरिया जो सामने ऑप्टिक चिasma के सामने के जस्ट पीछे पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को इंक्लूड करता है। ठीक है, तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द थैलेमस दैट वी स्टडीड टुडे। एपिथैलेमस हो गया, थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया और सब थैलेमस। एक ही डायग्राम में ये चारों पार्ट मेंशन्ड है, तो यू कैन सी दिस डायग्राम। ठीक है, डायनसेफेलॉन का ये और डिटेल लेबलिंग वाला डायग्राम है जिसमें जो कि एग्जाम वगैरह में अगर आ सकता है तो याद रखिएगा। ठीक है, याद सबसे इंपॉर्टेंट रखना है थर्ड वेंट्रिकल को कौन इंक्लोज करता है? थैलेमस। ठीक है, थैलेमस को आइडेंटिफाई कर लिए तो उसी के आसपास सब स्ट्रक्चर है। तो ये उसके ऊपर वाला एरिया जो कोराइड प्लेक्सस जो बना रहा है दैट विल फॉर्म द एपिथैलेमस वाला एरिया होगा। ठीक है, फिर उसके पीछे यहाँ पे कंटिन्यू होता है पाइनियल बॉडी दैट विल ऑल्सो बी द एपिथैलेमस। ठीक है, फिर थैलेमस वाला एरिया हो गया और फिर उसके नीचे हाइपोथैलेमस एरिया होगा। हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कनेक्टेड है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो दिस इज द हाइपोथैलेमस। फिर नेक्स्ट इज द पार्ट उसका मेमोरी बॉडी भी प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट इन्फंडिबुलम के पीछे। एंड लास्ट पार्ट इज द सब थैलेमस। ठीक है, तो चारों पार्ट हम लोगों ने आज पढ़ा डायनसेफेलॉन को। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू like the video, share the video with your friends and subscribe our channel Dr. Ujjwal Biology Classes.
प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए टाटा, बाय बाय।